अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स के टॉपिक वर्क। वर्क की जो साइंटिफिक मीनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है एवरीडे मीनिंग से। अगर हम डेली एग्जांपल में देखें तो एक बंदा ये कहेगा कि मैंने काम किया है, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम नहीं करेगा, वो कोई वर्क नहीं करेगा। लेट अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि लेट यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, और इसके सर के ऊपर इस तरह एक ब्लॉक है, इसने एक ब्लॉक उठाया है और इसके सर के ऊपर इस तरह पड़ा है। ठीक, तो डेली एग्जाम्पल या डेली रूटीन के मुताबिक ये बंदा जो है ये कहेगा कि मैंने काम किया है, लेकिन अगर हम साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोई काम नहीं करता है। ठीक, अब हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ऑन डायरेक्शन। वर्क इज सेड टू बी डन, उस समय वर्क होगा जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और ये बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए। लेट यहाँ पर एक बॉडी है हैविंग मास ऑफ m, यहाँ पर एक बॉडी है जिसकी मास ऑफ m है। लेट मैंने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया f, इस डायरेक्शन में मैंने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गया इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इस केस में वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन के मुताबिक वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ऑन डायरेक्शन। यहाँ पर फोर्स ने बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पर वर्क हो गया। अब एक दूसरा डिफिनीशन है, वर्क को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement is called work. Displacement is called work. मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं कि वर्क बराबर है एफ डॉट डी के या एफ डॉट एस के। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एस से मैंने रिप्रेजेंट किया। ये इक्वेशन नंबर 1। द डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान, ये डॉट प्रोडक्ट है। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो टू वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पर टू वेक्टर जो है ये फोर्स है और दूसरा जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरह है, इस डायरेक्शन में है, और इस तरह यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की वजह से वो भी इस डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये पैरेलल वेक्टर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है ये पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इस फर्स्ट केस में हमने कंसिडर किया था कि ये एक बॉडी है और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, और जब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो इसी ही डायरेक्शन में ये बॉडी डिस्प्लेस होगी। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरह हो कि लिटो ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसी तरह का एक बॉडी है मास m, और हम इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं। तो लेट मैंने इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, मैंने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में बाय सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है और मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो यहाँ पर इस फोर्स के दो कंपोनेंट यहाँ पर बनते हैं। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं एफ वाई, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये वाई की डायरेक्शन में है तो इसको हम एफ वाई कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है एफ एक्स कंपोनेंट, इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एफ एक्स कंपोनेंट कहते हैं। तो इस फोर्स को हमने रिजोल्व किया कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट है एफ एक्स और एक कंपोनेंट है एफ वाई। अब हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्क हो रहा है
वो फोर्स की कौन सी कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, एफ एक्स की वजह से हो रहा है या एफ वाई की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है। तो अगर मैं देखूँ साइन थीटा ये बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ये थीटा है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है ये एफ वाई है, तो एफ वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एफ है, तो एफ वाई जो कंपोनेंट है फोर्स के वो बराबर है एफ साइन थीटा की। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कास थीटा फाइंड करूँ तो कास थीटा बराबर है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, तो यहाँ पर बेस जो है ये एफ एक्स है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है एफ, तो एफ एक्स बराबर है एफ कास थीटा की। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, और फोर्स जो है बाय सम एंगल थीटा हमने अप्लाई किया है, तो इसको हमने इस वजह से रिजॉल्व किया क्योंकि यहाँ पर एक तो इसकी जो कंपोनेंट है एफ वाई है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, फोर्स की वर्टिकल डायरेक्शन में है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने इससे पहले यहाँ डायग्राम डिस्कस किया कि वो मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर वर्क है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये फोर्स की जो कंपोनेंट है एफ वाई ये ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, इस तरफ है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 है, 90 यहाँ पर 90 एंगल बनता है। तो इस कंपोनेंट से मतलब एफ वाई कंपोनेंट से यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पर वर्क जो है एफ वाई की वजह से, मतलब फोर्स की एफ वाई कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एफ एक्स जो है ये इस डायरेक्शन में है, और इस तरह डिस्प्लेसमेंट जो है एस वो भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंपोनेंट की वजह से, फोर्स की इस कंपोनेंट की वजह से, एफ एक्स कंपोनेंट की वजह से वर्क हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एफ एक्स और एस डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो है वर्क हो रहा है एफ एक्स कंपोनेंट की वजह से। तो यहाँ पर मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ कि वर्क बराबर है एफ एक्स डॉट एस। अब हम जानते हैं कि एफ एक्स जो है वो बराबर है, यहाँ पर मैंने प्रूव किया एफ कास थीटा की, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ कि एफ कास थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास हो इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है। अगर लिट थीटा जो है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थीटा जो है वो 0 है, तो उस केस में वर्क को मैक्सिमम वर्क होगा। पुटिंग द वैल्यू वर्क इज इक्वल टू एफ कास थीटा, तो यहाँ पर कास जो है कास 0 है और ये डिस्प्लेसमेंट एस हो, तो हम जानते हैं कि कास 0 जो है वो बराबर है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क बराबर हो जाएगा एफ एस के। यहाँ पर जो वर्क है ये मैक्सिमम वर्क है, उस केस में मैक्सिमम वर्क होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 हो। सेकेंड जो स्पेशल केस है, इफ थीटा बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, if theta between the force and displacement equal to 90, then work will be 0, या there will be minimum work। f cos 90 बराबर है 0 के, cos 90 बराबर है 0 के, तो यहाँ पर वर्क 0 के बराबर, यहाँ पर वर्क को 0 होगा। ठीक है, उस केस में जब लेट ये हमारे पास बॉडी है, हम इस बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, या फोर्स डाउनवर्ड की तरफ है, तो यहाँ पर जो एंगल है इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान, या अगर आप यह फोर्स कंसिडर करते हो तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, तो यहाँ पर एंगल भी 90, तो इस केस में वर्क को 0 होगा। ठीक है, थर्ड नंबर
पॉइंट जो है, इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो बट एस डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स हमारे पास जीरो है और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो उस केस में वर्क कितना होगा। लेट वर्क बराबर है एफ काजो थीटा और एस के। तो यहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड, लेट अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है तो एफ मल्टीप्लाई ये वाला टर्म तो वर्क जीरो होगा। इस केस में भी वर्क जीरो होगा। क्लियर है। इसी तरह फोर्थ नंबर पॉइंट है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स बॉडी पर अप्लाई करते हो। लेट यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, लेकिन बॉडी जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। हम बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ इस पर, लेकिन यहाँ पर बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मैं इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्क जो है वो जीरो ही होगा। एस इज इक्वल टू जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क यहाँ पर भी जीरो ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, तो वर्क इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। 5 नंबर जो स्पेशल केस है, इफ एंगल बिटवीन इफ थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थीटा 180 है, एंगल 180 है, तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। लेट यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी है और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ये बॉडी जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, लेट ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। और मैं इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मैं उसको रोक रहा हूँ, इस बॉडी को मैं रोक रहा हूँ, मैं इस पर, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मोशन में है ये बॉडी, और मैं इसकी मोशन को स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 180 है। तो इस केस में वर्क होगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। एफ कास थीटा और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क बराबर एफ और काज 180, और काज 180 हम जानते हैं कि बराबर है -1 के, तो वर्क बराबर है यहाँ पर -FS के। मतलब यहाँ पर भी वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्क हो रहा है ये अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, मतलब बॉडी मूव कर रहा है और हम उसको रोकना चाहते हैं। यहाँ पर जो वर्क है ये अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क बराबर है एफ डॉट एस के। यहाँ पर फोर्स जो है ये वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है जिसकी यूनिट न्यूटन। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट ऑफ मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ यूज फॉर वर्क, और ये 1 न्यूटन और 1 मीटर ये बराबर है 1 जूल के। तो 1 जूल या जूल इज द यूनिट यूज फॉर वर्क, इसको हम इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं। Joule can be defined as 1 joule can be defined as if we apply 1 Newton force on a body, if we apply 1 Newton force on a body of mass m and displace it through 1 meter, then work is said to be 1 joule. If 1 Newton force is applied on a body and displace it through 1 meter and displace it through 1 meter, then work is said to be 1 joule.